बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला भी उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। हक की करवाहट को बर्दाश्त करो ताकि बातिल की मिठास तुम्हें धोखा ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। ज्यादा गुफ्तगू से दूर रहो क्योंकि जिसकी गुफ्तगू बढ़ी उसके गुनाह भी बढ़ गए। ऐसे शख्स पे खुदा की लानत है जो दूसरों को नेक काम के बारे में कहे और खुद अंजाम नहीं दे, और दूसरों को बुराई से रोके और खुद अंजाम दे। बेकसूर पर बहुतान आसमान के बोझ से भी ज्यादा भारी होता है। जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुम तक पहुंच कर रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सलामत रहना चाहे वो अपनी जबान को महफूज रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन के बाद भी रूठे रहना जायज नहीं है। 3 मेहमान बगैर इतला के आते हैं, रिस्क नसीब मौत। या अल्लाह हमें हलाल रिस्क अच्छा नसीब और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि उसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। अगर तुम्हें सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज्यादा कोई अमीर शख्स नहीं। किसी को कमजोर और हकीर ना समझो क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहमदिल होना ही काफी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। जब तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो। जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उससे यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अफजल जन्नती का रुतबा ये होगा कि वो रोजाना 2 मरतबा अल्लाह का दीदार करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोहर से पहले 4 और बाद में 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर से पहले 2 रकात। जो शख्स इन 12 सुन्नतों का एहतमाम करता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता है।